औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे पेडागोजी का 4th क्लास है। अच्छा, ये पेडागोजी आप जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आज SST के पोस्ट्स अनाउंस हुए हैं, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। या उसमें जो एजुकेशन लेक्चरर का जो जॉब्स है, उसमें भी बिल्कुल सेम चीज़ें ही होते हैं अगर आपने एक्सपीरियंस किया है। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल यही चीज़ें होते हैं फेडरल SST में। तो चले स्टार्ट करते हैं। फॉर एन इफेक्टिव टीचिंग, यानी एक मौसर टीचिंग के लिए, द टीचर मस्ट बी अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट दैट इंक्लूड्स। तो टीचर को सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए। कमांड ओवर द सब्जेक्ट, यानी उसको सब्जेक्ट पे कमांड हो। द एबिलिटी टू कन्वे नॉलेज, यानी उसमें ये एबिलिटी हो कि वो नॉलेज को कन्वे कर सके या पहुंचा सके। द एबिलिटी टू अप्लाई आइडियाज़, या उसमें ये एबिलिटी हो कि वो आइडियाज़ को अप्लाई कर सके। फ्रॉम वन डिसिप्लिन टू एन अदर, एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन। अभी फ्रॉम वन डिसिप्लिन टू एन अदर डिसिप्लिन से मुराद ये है कि आप फिजिक्स का एग्जांपल देते हैं मैथ में, या मैथ का एग्जांपल देते हैं फिजिक्स में, या बायोलॉजी को रिलेट करते हैं केमिस्ट्री से, या केमिस्ट्री को रिलेट करते हैं बायोलॉजी से। तो इसका जो आंसर है वो 1, 2, 3 यानी तीनों क्या है, सही है। द सिचुएशन टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट का जो एक टेक्निक है जिसका नाम है सिचुएशन टेक्निक, इज अ टेक्निक, वो टेक्निक है वेयर इंस्टेड ऑफ पनिशिंग नेगेटिव बिहेवियर, जहां बजाय इसके कि हम नेगेटिव बिहेवियर को क्या करें, पनिश करें। द टीचर माइट डिसाइड टू इनकरेज द नेगेटिव बिहेवियर, यानी सिचुएशन टेक्निक में आपको ये बताते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में कि अगर कोई बच्चा मिसबिहेव करता है तो बजाय इसके कि आप उसको पनिश करें, आपने उसको क्या करना है, इनकरेज करना है। द एक्सटेंशन टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, जो क्लासरूम मैनेजमेंट का जो एक्सटेंशन टेक्निक है, इज अ टेक्निक, वो टेक्निक है वेयर टीचर इग्नोर एनी नेगेटिव बिहेवियर, जहां पे फिर टीचर क्या करता है, उसको इग्नोर करता है। यानी ऊपर जो हमने टेक्निक पढ़ा उसमें टीचर क्या करता है, उसको इनकरेज करता है, लेकिन एक्सटेंशन टेक्निक में टीचर क्या करता है, उसको इग्नोर करता है। नेक्स्ट जो है, द यूज ऑफ फिजिकल पनिशमेंट फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट इज कॉल्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी जो फिजिकली आप किसी बच्चे को थप्पड़ से मारते हैं या डंडे से मारते हैं, इसको कौन सा पनिशमेंट कहा जाता है, कॉर्पोरल पनिशमेंट कहा जाता है। द टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट वेयर द टीचर पनिश नेगेटिव बिहेवियर, वो टेक्निक जिसमें वो टेक्निक क्लासरूम मैनेजमेंट का जिसमें टीचर एक नेगेटिव बिहेवियर को क्या करता है, पनिश करता है। बाय रिमूविंग एन अनरूली स्टूडेंट, अनरूली का मतलब क्या है, जो मिसबिहेव करता है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्लास इज कॉल्ड टाइम आउट टेक्निक, इसको टाइम आउट टेक्निक कहा जाता है। टाइम आउट टेक्निक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये टेक्निक अभी क्या है, पुराना हो चुका है। अच्छा, the study of physical, social and mental aspect of aging is called gerontology, यानी फिजिकल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है एंड मेंटल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग। एजिंग से मुराद क्या है, यानी जो जितना बंदा जो है ना वो बूढ़ा होता जाता है, फिर उसमें जो चेंजेस आते रहते हैं, इस स्टडी को क्या कहा जाता है, जेरियोंटोलॉजी। एज पीपल गेट ओल्डर, जैसे ही लोग बूढ़े हो जाते हैं, द एबिलिटी ऑफ अप्लाइंग और मेंटेन अटेंशन डिक्रीजेस, यानी उसमें फिर ये एबिलिटी खत्म हो जाता है कि वो क्या कर सके, कि वो अटेंशन को मेंटेन कर सके। लेकिन आजकल ये बीमारी आप देख रहे हैं कि बच्चों में भी आ गए, जवानों में भी आ गए। यानी हमें अभी अगर कुछ पढ़ाया जाता है या कुछ बताया जाता है तो थोड़ी देर बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं। द ब्रेन श्रिंक्स, आपका जो दिमाग होता है वो सिकुड़ जाता है एज पीपल गेट ओल्डर, जैसे ही लोग बूढ़े हो जाते हैं। इस वजह से आप देखते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो दिमाग होता है वो श्रिंक हो जाता है। देयर आर डिग्रेडेशन इन वर्किंग मेमोरी एज पीपल गेट ओल्डर, यानी जो आपका वर्किंग मेमोरी है वो
कमज़ोर होती जाती हैं जैसे ही लोग बूढ़े होते जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन, आइडियलिज्म का जो फिलॉसफी है एजुकेशन में, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ करिकुलम शुड बी माइंड, यानी करिकुलम का जो मैटर होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो माइंड होना चाहिए, ना कि आपका मैथमेटिक्स हो, ना साइंस हो या फिजिकल वर्ल्ड। इन एजुकेशन असेसमेंट इज यूज्ड, एजुकेशन में असेसमेंट को यूज किया जाता है। असेसमेंट का मतलब क्या है कि आपने बच्चे को कुछ पढ़ाया, फिर बाद में आप बच्चे से पूछते हैं कि आया बच्चे ने वो चीज याद भी किया है या नहीं। टू मेक इन्फेरेंस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, क्या बच्चे के लर्निंग के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में जान सके। An assessment that is conducted prior to the start of teaching or instruction is called initial assessment, यानी वो assessment जो कोई भी टीचर क्या करता है, वो पढ़ाने से पहले इस्तेमाल करता है, उसको इनिशियल असेसमेंट कहा जाता है। इनिशियल असेसमेंट से क्या मुराद है, यानी फ़र्ज़ करो आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा जब आप स्टूडेंट थे कि टीचर जब भी वो पहले क्लास में पढ़ाते थे या अगर वो कोई नया चैप्टर शुरू करवाती थी तो वो क्या करते थे, वो आप लोगों से सवाल करते थे। सवाल वो क्यों करते थे, ताकि वो आप लोगों वो ये जान सके कि आप लोगों के पास पहले से इसके बारे में कितना नॉलेज है, ये कितने लोग इसके बारे में जानते हैं या कितने लोग इसके बारे में नहीं जानते। खासकर ये टेक्निक जो है ना लैंग्वेज क्लास में जो है ना वो करते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर अपने एक क्लास में टेंसेस पढ़ाने हैं तो आप अगर ऊपर से पढ़ाते हैं या एडवांस लेवल पे पढ़ाते हैं तो वो स्टूडेंट्स फिर क्या करेंगे जिनका इनिशियल स्टेज हो, तो इसको असेस करने के लिए क्या करते हैं, वो इनिशियल असेसमेंट करते हैं। An assessment that is carried out throughout the course is called formative assessment, यानी वो असेसमेंट जो थ्रू आउट द कोर्स में वो कैरिड आउट किया जाता है, यानी उसको लेके जाया जाता है, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। यानी हम अगर आसान अल्फाज में ये कहें कि हम जो है ना सेमाई इम्तिहान, फिर शशमाई इम्तिहान, फिर सालाना इम्तिहान जो लेते हैं, ये वीकली मंथली जो टेस्ट्स होते हैं या एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो टेस्ट होते हैं, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। एन असेसमेंट, ठीक है, इज रिलायबल, एक असेसमेंट जो है वो रिलायबल होगा इफ इट कंसिस्टेंटली अचीव्स द सेम रिजल्ट, अगर उसका एक ही मुसलसल एक ही आपको रिजल्ट देता है विद द सेम और सिमिलर स्टूडेंट, यानी एक स्टूडेंट के साथ। फर्ज करो एक स्टूडेंट को अभी आपने कुछ पढ़ाया, फिर 1 महीने बाद आपने कुछ पढ़ाया, फिर 2 महीने बाद आपने कुछ पढ़ाया, अगर वो उससे आप एक टेस्ट लेते हैं तो वो टेस्ट का अगर रिजल्ट सेम रहता है तो उसको रिलायबल असेसमेंट कहा जाता है, यानी उसको आप क्या करते हैं, उसको रिलायबल कह देते हैं। एन वैलिड असेसमेंट इज वन, यानी वैलिड असेसमेंट वो होगा विच मेयर व्हाट इज इंटेंडेड टू मेयर, जो वो चीज़ मेयर कर सकते हैं जो मतलब जो आप इरादा जो रखते हो कि मैं ये चीज़ मेयर करना चाहता हूँ। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन लर्निंग के बारे में, यानी साइंसी तरीके से हम देखते हैं कि एक इंसान किस किस तरीके से सीख लेता है। अकॉर्डिंग टू अ फेमस फिलोसोफर टीचिंग इज एन आर्ट, ठीक है, एक फेमस फिलोसोफर के मुताबिक टीचिंग क्या है, एक आर्ट है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फसाइजेस लर्निंग बाय डूइंग, प्रोग्रेसिव जो एजुकेशन है वो किस चीज़ पे एम्फसाइज करता है या किस चीज़ पे जोर देता है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कोई चीज़ आप प्रैक्टिकली जब करते हैं तो आप बेहतरीन सीख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी के मुताबिक एजुकेशनल प्रोसेस हैज़ 2 साइड्स, एजुकेशनल प्रोसेस के कितने साइड्स होते हैं, एक है साइकोलॉजिकल और दूसरा है सोशोलॉजिकल। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी के मुताबिक विच साइड ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस इज द बेसिस, यानी एजुकेशनल प्रोसेस का बेसिस कौन सा है, वो है साइकोलॉजिकल।
Assessment that is generally carried out at the end of the course to assign student a course grade is called summative assessment. यानी एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द सेमिस्टर फिर आप बच्चे से जो कोई कोर्स आपने पढ़ाया है उसे आप एग्ज़ाम लेते हैं, फिर उसके मुताबिक आप नेक्स्ट ग्रेड का फैसला करते हैं, उसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। Which from the following is termed as student centered learning method? यानी इन नीचे जो आपको बताया गया है इनमें से कौन सा स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है, यानी उसमें बच्चा खुद सीखता है। वो है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, ठीक है, टू ओनली, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली। तो इसमें इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से क्या मुराद है कि आप बच्चे को कोई असाइनमेंट दे देते हैं, फिर जाके वो उस पर इंक्वायरी करता है। और दूसरा जो है वो क्या है, वो कोऑपरेटिव लर्निंग से मुराद ये है कि आप बच्चों को ग्रुप में बिठा देते हैं, फिर वो ग्रुप में सीख लेते हैं, यानी उसमें टीचर का जो अमल होता है वो इतना ज़्यादा दखल नहीं होता। इसको स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग कहा जाता है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस, एजुकेशन वो अमल है इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड, जिसमें नॉलेज और स्किल को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम अ फ्यू पर्सन्स, कुछ लोगों से, टू द नेक्स्ट जनरेशन को। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट, इनमें से फॉर्मल असेसमेंट जो है वो कौन सा नहीं है, वो है ऑब्जर्वेशन। यानी ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है, वो एक फॉर्मल असेसमेंट नहीं होता। यानी आप कुछ चीज़ देख रहे होते हैं, ना उस पर आप कोई तजर्बा कर रहे होते हैं, ना आप उससे कोई और वो चीज़ कर रहे थे, आप सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट, ठीक है, ये फॉर्मल असेसमेंट है, जो प्रोजेक्ट है वो इनफॉर्मल नहीं है, वो क्या है, फॉर्मल। फॉर्मल से मुराद क्या है कि प्रोजेक्ट में आप बाकायदा एक डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उस पर आप एनालिसिस करते हैं, फिर आप आखिर में एक नतीजा अखज़ करते हैं। इन द जॉन डेवीज स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग, जॉन डेवीज का जो एक अप्रोच है स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी जिसमें बच्चे का अहम रोल होता है। द रोल ऑफ द टीचर इज ऑफ अ फैसिलिटेटर, यानी उसमें जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होता है, जॉन डेवी का जो एक अप्रोच है, उसमें टीचर एज अ फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है। फैसिलिटेटर से क्या मुराद है कि फ़र्ज़ करो आप मैथ का कोई वो देते हैं, सवाल देते हैं क्लास में कि बच्चे आप इसको हल करें, या कोई और आप इंग्लिश का टॉपिक दे देते हैं कि बच्चे आप लोग इस पे क्या करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। फिर उसमें जो बच्चे टीचर होता है वो बच्चों को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट मतलब अगर बच्चों को किसी भी चीज़ पे कोई दिक्कत होती है तो टीचर उसको हल करता है। यानी थ्रू आउट जो चीज़ें होते हैं वो टीचर नहीं बताते हैं, बल्कि थोड़े थोड़े जो चीज़ें होते हैं वो टीचर बताते रहते हैं। द रोल ऑफ द टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज फैसिलिटेटर। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी जो होती है उसमें भी टीचर का जो रोल होता है वो फैसिलिटेटर के तौर पे होता है। इन द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड, डायरेक्ट जो इंस्ट्रक्शन मेथड है या जिसको लेक्चर मेथड भी कहा जाता है, द टीचर इज कंसिडर्ड एज फॉर्मल अथॉरिटी। इसमें फिर टीचर क्या होता है, फॉर्मल अथॉरिटी, यानी बच्चे जो है ना वो पैसिव होते हैं और टीचर जो होता है वो एक्टिव होता है। इन cooperative learning method the role of the teacher is facilitator and delegator। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी इसको आप ग्रुप लर्निंग भी कहते हैं कि आप 4-5 बच्चों को एक ग्रुप में बिठा लेते हैं, फिर वो एक दूसरे को समझाते हैं, इसको कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। यहाँ पे जो टीचर का रोल होता है वो एज अ फैसिलिटेटर भी होता है और डिलीगेटर भी होता है। इन कोऑपरेटिव मेथड में टीचर एक्ट एज अ डिलीगेटर, टीचर एक डिलीगेटर के तौर पे काम करता है। मीन्स द टीचर एक्ट एज एन रिसोर्स ऑफ द स्टूडेंट, यानी टीचर जो है वो स्टूडेंट के रिसोर्स पे काम के तौर पे काम करता है। अभी एज अ रिसोर्स का मतलब क्या है कि फ़र्ज़ करो वो बच्चे जो है वो किसी भी चीज़ पे डेटा कलेक्ट कर रहा है,
डेटा कलेक्ट करने में अगर उनको कोई मुश्किल पेश आ रहा है या कोई वो डेटा भूल रहे हैं या वो डेटा उनके पास है नहीं, तो यहाँ पे फिर टीचर एज अ रिसोर्स के तौर पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये था आज का क्लास। आपको आज का क्लास कैसे लगा कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी भी जितनी भी आपके दोस्त हैं उसके साथ लाजमी शेयर करें।